आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि अभी हम उपस्थित है दानापुर आमंत्रण मैरिज हॉल में। जैसा कि मैं बता दूं कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए माननीय राम कृपाल जी यहां पर कंबल वितरण का आयोजन किया है। जैसा कि मैं बता दूं कि सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में जो बिहार में भाजपा काफी विकास किया, उनके आज पुण्यतिथि पर यहां पर राम कृपाल द्वारा कम्बल वितरण का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए हम राम कृपाल जी से बात करते हैं कम्बल वितरण को लेकर, और खास करके किसान की जो समस्या है खाद और मनरेगा की बात जो आवाज उठ रही है उसको लेकर हम राम कृपाल जी से बात करते हैं। ये पटना ग्रामीण जिला के द्वारा विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण के कार्यक्रम के आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हम सबके बीच में बिहार सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री राम कृपाल यादव जी इस पे प्रेस वार्ता। ग्रामीण के माननीय अध्यक्ष जी ने सभी एनडीए के जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं उनको संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में बुलाया है आप सब लोगों को, और जिसका जिक्र इन्होंने किया, मुख्य रूप से इन दिनों कुछ बवाल मचाया जा रहा है विपक्ष के माध्यम से। छाती पीट रहे हैं लोग, छाती पीट रहे हैं राम जी के नाम से, छाती पीट रहे हैं विकास के नाम से, छाती पीट रहे हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम से। ये सभी लोग भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त रहे हैं। आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिनों में पार्लियामेंट में एक बहुत ही जनहित के कानून बनाए गए। माननीय ग्रामीण और कृषि मंत्री के माध्यम से वो कानून जनहित के लिए है, किसानों के हित के लिए, आम लोगों के हित के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। बड़े पैमाने पर जो पहले कांग्रेस के रिजीम में मनरेगा के माध्यम से जो लूट की छूट थी, उस लूट की छूट को बंद करने का काम और अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, काम अधिक मिल सके, उसके लिए कानून बनाया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर विपक्ष में कांग्रेस पार्टी खास तौर पर हाय तबाह मचा रही है, छाती पीट रही है। भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के हित में, गांव के हित में, आम लोगों के हित में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है, विकास कर रही है। और माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ उस कानून को, उस काम को जमीन स्तर पर लागू करके विकसित भारत का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो अभी जो विकसित भारत जिसकी मैंने चर्चा की, जी राम जी योजना बनाया गया और अभियान पूरे तौर पर देश के पैमाने पर चलाया जा रहा है। जो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और ईडी महागठबंधन के लोगों ने किया है, हम आपके माध्यम से जनता तक ये बात रखना चाहते हैं कि बहुत ही उपयोगी बिल है, कानून है, और विकसित भारत को, सपना को पूरा करने का काम है। विकसित बिहार बनेगा, विकसित गांव बनेगा, तभी ना विकसित भारत बनेगा 2047 तक। तो इसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी की सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत गारंटी योजना एवं आजीविका मिशन भारत ने जी राम जी विधेयक 2025 को संसद में पेश करवाया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह कानून का रूप ले चुका है और यह कानून विकसित ग्राम और स्वावलंबी भारत का आधारशिला है। मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार गारंटी मिलती थी और इस नए कानून में उसको बढ़ा करके 125 दिन किए गए हैं। नई योजना में जो भ्रष्टाचार मुक्त टेक्नोलॉजी
आधारित और मजदूर केंद्रित सुधार हुआ है। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा और भुगतान में देरी करने वालों को दंड का प्रावधान किया गया है। और मैं समझता हूं कि ये जनता के हित के लिए है। ग्राम पंचायतों को पूरा अधिकार है इस कानून में। वो तय करेगा कौन सा काम गांव में करना है। पहले ऊपर से फिक्स होता था, अब वहां से होगा। अब ये योजना दिल्ली और पटना से निर्धारित नहीं होगा। अब ये योजना ग्राम पंचायतों में, गांव में अपने सुविधा के अनुसार लागू करने का काम करेंगे। जो उनकी परिस्थिति है उसके लिए विकास के प्लान बनाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी का जो मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है, ये मनरेगा बचाओ सम्मान नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। जब जेसीबी से तालाब खोदना, फिर से उसको भर करके 80 साल का फर्जी मजदूर की फर्जी उपस्थिति दिखा करके पैसा निकालने के धंधा पर मोदी सरकार ने इस कानून के माध्यम से पूर्ण विराम लगाया है। इसी का दर्द कांग्रेस को है और इनके जो सहयोगी महागठबंधन के लोग हैं, पीड़ा इसीलिए है। अब केवल मिट्टी नहीं खोदेंगे बल्कि विकास की नींव को रखने का काम करेंगे इस योजना के माध्यम से। ईडी गठबंधन वालों को भगवान राम से भी परेशानी है और विकसित भारत से भी परेशानी है। यह देश राम का है, यह तो हर कंकर शंकर है और हर कण में राम बसे हैं। बताइए क्या पूछ रहे थे? जो आज जो रखी गई है पीसी, उसमें मुख्य रूप से आज क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहारवासियों? अरे मुख्य रूप से तो बता दिया भाई, अब कितना मुख्य रूप से बताना चाहते हैं? मुख्य रूप से यही है, आप अपने हिसाब से चलाइएगा, मैं जानता हूं, इतना लंबा नहीं बताइएगा। मुख्य रूप से यही है कि नए कानून जो बने हैं, भारत सरकार ने मनरेगा को परिवर्तित किया है और इसका नाम जो है भारत जी राम जी योजना रखा है। ये बहुत ही जनहित के लिए है, बहुत ही लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए है। इस पे भ्रष्टाचार दूर होगा, उन सारे प्रावधानों का व्यवस्था करने के लिए है। और मैं समझता हूं कि वो काम होगा जो मजदूरों को काम भी मिलेगा। जो मिट्टी खोद के नाम पर लूट होता था उससे बचाने का काम करेगा। अब मिट्टी खोद करके पैसे का भुगतान नहीं होगा बल्कि विकास की नींव डाले जाएंगे इस तरह से। और मैं समझता हूं कि योजना जनहित के लिए है, लोगों के हित के लिए है, किसानों के हित के लिए, सबके लिए। किसानों के खाद बीज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? किसानों के खाद बीज तो हम पूरी मुस्तैदी के साथ उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा, मैं कल स्वयं आरा गया था, इसी बीच में अचानक लोग खाद की दुकानों को मैंने खुद से वो चेक करने का काम किया और पूरे बिहार में युद्ध स्तर पर हमारे अधिकारीगण उड़नदस्ता बना करके अचानक दुकानों को चेकिंग कर रहे हैं और जो लोग भी इसमें गड़बड़ी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हुई है। अब तो मैंने ये भी निर्णय लिया है कि उस इलाके के जो अधिकारी हैं, कृषि पदाधिकारी जिनका काम है उचित मूल्य पर किसानों को उचित बीज और खाद उपलब्ध कराना, अगर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई नहीं बचने वाले हैं। कई दुकानों के लाइसेंस रद्द हुए हैं, कई दुकानों पर एफआईआर हुआ है और अब अधिकारी भी अगर इसमें संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सर, खाद के दुकान का लाइसेंस रद्द होने से किसान का और समस्या वहाँ बढ़ जा रहा है, कारण कि जो निजी वहाँ पर 330 का खाद मिल रहा था, अब उसे दूर से लाने पर 350 तो मैं वैकल्पिक व्यवस्था करूँ ना, व्यवस्थित व्यवस्था करूंगा। क्या उनको
भ्रष्टाचार का छूट दे दूं? नहीं सर, इसी जो 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 सरकार की मंशा है किसानों के हित में, उसको मैं दूर कर दूं। जो लाइसेंस रद्द किए गए हैं या रद्द किए जा रहे हैं, किसानों के हित में जो वैकल्पिक व्यवस्था होगा उसका हम तुरंत कार्रवाई करूंगा ताकि किसानों को कोई तकलीफ न पहुंचे। तो आपने सुना कि जिला अध्यक्ष क्या करें, रजनीश कुमार और राम कृपाल जी क्या करें, कृषि मंत्री हैं, ये साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो पहले मिट्टी खोदकर भ्रष्टाचार होता था वो अब काम नहीं होगा। अब मिट्टी खोदकर नींव रखा जाएगा, विकास का नींव रखा जाएगा। जैसा कि राम कृपाल जी ने अपनी बात को रखे, मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा कि मनरेगा कोई हटाया खत्म नहीं हो रहा है, मनरेगा में और लेबर को पैसे का मजबूती तौर पे से उसको काम का पैसा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि मनरेगा में काम करने के बाद उसको पैसा, मिट्टी खोदने के बाद पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह की बात राम कृपाल जी ने अपनी बात को रखे। आप अपना राय अवश्य कीजिएगा कि क्या राम कृपाल जी ने जो बात रखे क्या इसमें कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है। आप अपना कमेंट के जरिए राय दे सकते हैं। लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार।